ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय का पुरुषार्थ, समर्थ विचार, शक्तिशाली विचार, व्यर्थों से मुक्त स्थिति। क्योंकि वर्तमान समय जो माया जो वार करती है सभी के ऊपर, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, मन में विचार निगेटिव चलते हैं और जिसके विचार निगेटिव हैं वो वायुमंडल भी क्या फैलाता है? निगेटिव। आजकल के बाबा की सकाश दो, वायुमंडल फैलाओ, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव रहो। मधुबन में बहुत सारी मुरलियाँ चल रही, इसी टॉपिक के संदर्भ में चल रही, क्योंकि वर्तमान समय माया इसी रूप से आ रहे हैं। तो आज इसके ऊपर हम गहन चर्चा करेंगे कि हमारे संकल्प हमारे कितने महत्व के हैं। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल किसका है? संकल्प का। संकल्प बीज है। अगर हमारा बीज ही निगेटिव, हमारा सब कुछ निगेटिव। मुझे लगता है इस सीजन की स्टार्टिंग मुरली बाबा की चली, संकल्प का खजाना, समय का खजाना। क्योंकि एक संकल्प का खजाना गया, सारे खजाने चले गए। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें अपने संकल्प में पॉजिटिव लाना। जिसके संकल्प निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। और बाबा तो कहता है बच्चे आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिस चेहरे में पॉजिटिविटी है, जिस चेहरे में सकारात्मकता है। निगेटिव वालों का चेहरा लटका हुआ रहेगा, खुद रो रहे हैं तो रोने वालों के आंखों के आंसू क्या पूछेगा वो? क्योंकि निगेटिव वालों के अंदर समस्या ही समस्या है। वो कर्म योगी नहीं बन सकता। जिसके संकल्प निगेटिव है वो कर्म योगी नहीं बनेगा। बैठ करके योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। भले शरीर बैठा है लेकिन मन बुद्धि भटक रहे। क्यों बोला? मेरे साथ क्यों बोला? 15 दिन पहले भी तो बोला था। सबके बीच में क्यों बोला? अंदर से बुद्धि में वही दिखता है जिसने आपको डिस्टर्ब किया। आंखें बाबा को देख रहे हैं और मन में वो संकल्प चल रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव बनने की आवश्यकता है। जिसके संकल्प निगेटिव, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके पास कोई भी शक्ति और कोई भी गुण नहीं होंगे। गुण और शक्ति का आधार है पॉजिटिव। पॉजिटिव वालों के पास गुण और शक्ति आती है। और सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? पॉजिटिव। क्योंकि सहन शक्ति भाग गई, बाकी शक्तियां भाग गई। शक्तियां भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी बहनें हैं और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। मां आएगी तो बच्चे भी आएंगे।
और जिसके पास अष्ट शक्ति है, दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। ये शक्तियां कब आएगी? जब चुप रहेंगे। हमें टोटल ये ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान मिला हुआ है, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ज्ञान, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ड्रामा रिपीट होता है, ये सब बाबा ने विस्तार क्यों बताया? मन को चुप रखने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर कहते हैं वंडरफुल है, पता नहीं ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ऊपर भी देखेंगे, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसको ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे? हम अज्ञानी किसको कहते? जो यहाँ नहीं आता, मुरली नहीं सुनता, बैच नहीं पहनता, सफेद ड्रेस नहीं पहनता, उसको क्या समझते हैं? ये अज्ञानी। और अपने को क्या समझते हैं? ज्ञानी। अगर मैं भी निगेटिव सोचता हूं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं भी अज्ञानी हूं। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना, मन को चुप रखना, क्योंकि आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। व्यर्थ सोचने से अपना ही घाटा है। समय गया, शक्तियां गई, सब कुछ गया। निगेटिव सोचने वालों का मन भारी होता है। अब जिसका मन भारी है, ऊपर कहां जाएगा? इसलिए मन को हल्का रखना। वैसे तो हमारे लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, यह हमारा क्या है? लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य तक कौन पहुंच सकता है? जो पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला अशरीरी नहीं बन सकता, विधेयी नहीं बन सकता, वो आत्माभिमानी अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए हमें अगर लक्ष्य तक पहुंचना है, संकल्प को कम चलाना। संकल्प से पूरा कल्प बन जाता है। पूरा कल्प किसे बनता है? संकल्प। अगर मेरे संकल्प नेगेटिव, मेरा कल्प भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। इसीलिए आजकल मधुबन में मुझे लगता है 2003-4 के बाद काफी सारी मुरलियां, कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो, नो प्रॉब्लम का ताज पहनो, ऐसे कई मुरलियां चल रही। व्यर्थ से मुक्त बनो, क्योंकि इससे हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, विधेयी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। अगर मन में लहरें आती हैं, बाबा को नहीं देख सकते, अपनी आत्मा को भी नहीं देख सकते। अगर मुझे आत्म दर्शन करना है, मन चुप चाहिए। जिसको भी बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुक्ता। यह अंतर्मुक्ता क्या है? आजकल अव्यक्त इशारा आ रहे, एकाग्रता, एकांत प्रिय, वो कौन बन सकता है? जो सदा जिसका मन चुप है। जिसका मन चुप है वही भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकता है, आत्मानुभूति कर सकता है। जिसका मन सदा चुप है उसके संकल्प में शक्ति है। ऐसे संकल्प सिद्ध होते हैं, पावर होती है। जिसके संकल्प पॉजिटिव है उसके मन में बल होगा, संकल्प में बल होगा। क्योंकि परमधाम में जाने के लिए जैसे विमान को ऊंचाई पर लेके जाना है तो क्या करते हैं? डबल रिफाइन पेट्रोल चाहिए, तब स्पीड से जाता है। इसी तरह हमारा विमान, बुद्धि रूपी विमान कब जाएगा इस दुनिया से पार? जब डबल रिफाइन अर्थात संकल्प समर्थ हो, पॉजिटिव हो। व्यर्थ संकल्प वाला का विमान यहीं घूमेगा इस दुनिया में। इसीलिए पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वाला देवता बन सकता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा?
इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग गर्म रह जाता है। निगेटिव सोचने से जिस घर में निगेटिव वायुमंडल है वह लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत भी नहीं हो सकती जहां वायुमंडल निगेटिव है। जिसके सोच निगेटिव है वहां पानी के मटके भी सूख जाते, आपस में संबंधों में कड़वा आता है। आजकल लोगों को तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन आ रही। तनाव टेंशन क्या है? निगेटिव सोच से तनाव पैदा होता है। तनाव मतलब तन में आना। जो ज्यादा सोचता है बॉडी कॉन्शियस में आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा। दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, तब तक तीसरा आएगा। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल एक कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? ये संकल्प विकल्प ये हमारे कौन हो गए? बच्चे हो गए। और जो ज्यादा ये संकल्प की निर्मित करता है कमजोर बन जाता है। जैसे आजकल के मम्मी पापा, जितने बच्चे ज्यादा उतने मम्मी पापा भी कमजोर। और हम तो ब्रह्मचारी के तो बच्चे ही नहीं होते। बाबा कहते हैं वेरा सोचना ये भी क्या है? अपवित्रता है। भले बच्चे पैदा करो, कम से कम संकल्प वो भी पॉजिटिव। अगर किसी ने अपमान किया तो भी क्या करो? उसको दुआई दो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। आप कहेंगे भाई जी दुआई कैसे दे? उन्होंने मेरा बुरा किया, वो दुआएं उसको नहीं दे रहे, अपने लिए दे रहे। क्योंकि दुआएं देंगे तो ये दुआएं जाएगी, उसका तो भला करेगी, साथ में आपका भी भला करेगी। अगर मैंने उतावले होकर के उसको बदवाई दी, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, साथ में आपका भी। इसीलिए उतावले नहीं बनना। कोई रावण की तरह व्यक्ति हो, कितना भी तंग करने वाला हो, तो भी दुआई दो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। कौन दे सकता है? जो सदा पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी दुआ नहीं दे सकता। निगेटिव सोचने से दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रोको? गरम। पेट को कैसे रोको? नरम। और दिमाग को कैसे रोको? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते ना आज मेरा दिमाग ही गर्म हो गया। दिमाग गर्म हो गया मतलब क्या हो गया? उन्होंने ऐसा व्यवहार किया सामने वालों ने, मेरे को बहुत संकल्प चले, इसलिए मेरा दिमाग कैसा हो गया? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते, शरीर की बीमारी हो रही। 70% शरीर की बीमारियां निगेटिव से होती। आज किसी को पेट की बीमारी हो गई, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, आजकल स्कूल से ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। लास्ट तक वो कंपटीशन करता रहता है, तो भी उसकी इच्छा पूर्ण। पेट को चाहिए 2 ही रोटी। अरे भाई, जिसके लिए आए थे वो काम करो, वो छोड़ करके हम क्या करें? एक दूसरे को देख रहे। इसलिए
सदा पॉजिटिव रहो। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर चेक करता है और कहेगा आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द, ये प्रॉब्लम होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, कोई भी बातों को दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को बीपी हाई हो जाता है, कारण तो और भी कुछ हो सकते हैं, खान पान, उसके मम्मी पापा को होता है तो उसको होता है, लेकिन 70% कारण निगेटिव है। बीपी किसको होता है? जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, क्योंकि ऐसे व्यवहार करने वाले तो आसपास ही होते हैं ना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। ताली नहीं बजी। देखो ये शरीर की बीमारियां क्यों हो रही? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज हम लोग शरीर का इलाज कर रहे हैं, करना चाहिए किसका इलाज? मन का। लेकिन किसका करे? वो यहां से दबाता है कहीं और से निकलती है, वहां से दबाता है कहीं और से निकलती है। मन को 5 विकारों की बीमारी लगी है। इसलिए बाबा क्या बोलता है, बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र क्या है? हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा यहां लाइन लगेगी, आपको जगह भी बैठने की नहीं होगी, इतनी पब्लिक आने वाली है। इसलिए बाबा ने बड़े बड़े सेंटर्स बना कर रखे, क्योंकि वो दवाई देते हैं, वहां से दबेगी कहीं और से निकलेगी। लेकिन यहां बाबा की जो मुरली है ये टैबलेट्स है। उस टैबलेट का खाने से आयुर्वेदिक या दूसरी साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन इस दवाई से कोई साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। इस बाबा के मुरलियों के पॉइंट सुनते जो हुआ अच्छा हुआ, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सस्ता भी है। आज वो दवाई कितनी महंगी होती, सस्ता दवाई। इसीलिए रोज हमें बाबा ने जगह जगह पर, बाबा क्या है? वैद्यनाथ है ना, देवघर में वैद्यनाथ, झारखंड में। तो बाबा ने वैद्यनाथ बनकर के जगह जगह पर क्या खोले हैं? ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोले, ताकि सभी की मन की बीमारियां ठीक हो जाएगी। और जिन्होंने मन की बीमारियां ठीक हो गई वही ग्रुप सतयुग में जाता है। जिसका मन बीमार है सतयुग में नो एंट्री। इसलिए हमें रोज दवाई लेने के लिए क्या करना है? यहाँ आना है। अब कई बहनें हमारी बुलाते हैं, भाई सेंटर पर आओ ना, तो क्या कहते हैं? बहन जी टाइम का है, हमको टाइम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई तनाव आएगा, टेंशन आएगा, कोई अपराध होगा, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, कोर्ट में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई शरीर की बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। और ये जो मैंने जगह गिनाई आपको, कौन सी? जेल,
पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। सावधान रहना इन जगह से। और वहाँ कौन जाता है? टेंशन में रहने वाला, नेगेटिव सोचने वाला, वो ऐसे जगह पर जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान है हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण मानसिक तनाव। क्या तनाव? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जब खाने में नमक ज्यादा होगा तो थाली को फेंक देता है। मेरी कोई कदर नहीं करता, मैं दुकान चलाता हूं, मैं ये करता हूं। उसको लगता है मैं नहीं करता तो ये भूखे मर जाते हैं। ये मिथ्या अभिमान है। आजकल हर इंसान को अभिमान है, मैं घर चलाता हूं, मैं ये करता हूं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कराने वाला करा रहे हैं। आप चले जाएंगे तो भी दुनिया चलेगी, घर चलेगा, ऑफिस चलेगा, सब कुछ चलेगा। जैसे हम लोग बचपन में जब छोटे थे, हमारी लौकिक में बैलगाड़ी लेके जाते थे गाँव में, खेतियों में। जब बैलगाड़ी लेके जाते थे, बैलगाड़ी के नीचे से हमारा पाला हुआ कुत्ता भी आता था। लेकिन वो कुत्ता क्या करता था, सामने कोई कुत्ता दिखता था उसके ऊपर टूट पड़ता था। क्यों? उसको लगा इतनी बड़ी बैलगाड़ी में लेके जा रहा हूं और तुम मेरे सामने आ रहे, क्या कुत्ता बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं? हाँ, वो तो उसका मिथ्या अभिमान है। वो बैल का सारा, गाड़ी का सारा बोझ किसके ऊपर है? बैलों के ऊपर। वो नीचे से खाली चल रहे हैं। इसी तरह आज सारी दुनिया को चलाने वाला आपका घर नहीं चलाएगा, दुकान नहीं चलेगा। हमें एक मिथ्या अभिमान मैं ही करता हूं, और इसलिए आज नेगेटिव है। और जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जितना ज़्यादा कला आती है, उतना नेगेटिव बढ़ती जा रहा है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव से एक तो बीमारी होती है। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। इसलिए कुछ भी चला गया, कुछ भी हो जाए, सोच को कभी वेस्ट नहीं करो, चुप रहो, पॉजिटिव बनो। आजकल मैं काफ़ी सारे स्कूलों में जाता हूँ, जैसे ऑफिस में जाता हूँ, वो टीचर लगा अपने स्कूल की इतनी महिमा करते हैं। हमारा स्कूल बोर्ड में फर्स्ट नंबर आता है, हमारे बच्चे भी बड़े टैलेंट है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं जाता हूँ, बच्चों को एक प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 70-90% 80% बच्चे हाथ खड़ा करते, हमको गुस्सा आता। तो सामने टीचर बैठे रहते, हमने कहा सर क्या है? आप तो कह रहे थे हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता। आज के बच्चों में, और जो बच्चे गुस्सा करते हैं, टीचर गुस्सा करते हैं, तो क्या पढ़ाया उनको? ये बच्चे समाज में फेल हो रहे। ये गुस्से की उत्पत्ति निगेटिव सी होती है। और मैं जब जेलों में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद है यहाँ, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, श्रेणी होती है उनकी। निर्दोष भी कुछ होते हैं, कुछ चोरी चक्कारे वाले होते हैं। 70% कैदी केवल क्रोध वाले होते हैं, 70%। इसलिए वर्तमान समय हर जगह पर क्रोध। इसलिए आजकल कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है। ये सब का कारण निगेटिविटी।
निगेटिव वालों को एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल होता है, जीवन बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके रह सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आजकल एक नई बीमारी निकली है, ब्रेन हेमरेज। कई कहते अरे परसों उसको देखा था, उसको क्या हुआ, बुखार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ब्रेन हेमरेज हो गया। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती और इस नसों से खून सप्लाई होता है। लेकिन कारणे आकारणे उसमें से भी निगेटिव का एक ज़्यादा कारण है। बाकी खान पान कुछ और भी, दवाई आजकल हम भोजन खाते हैं, उसका भी प्रभाव, केमिकल वाला भोजन खाते हैं। लेकिन मेन है जब हम निगेटिव सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उस नसों से तेजी से खून सप्लाई होता है और नाजुक नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छे है, हमारे लिए जहान है। अर्थात हमारा हेल्थ अच्छे, हमारे लिए दुनिया है। अगर मेरा हेल्थ ही बिगड़ेगा, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसलिए सदा हमें पॉजिटिव रहना है। तो मैं खुद पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चलेगा? मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे, आप निगेटिव। आपके पति की कोई महिमा करता, रे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं तो पूरा लाइफ उसके साथ में रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। कहीं तो माता एक गुस्से से बोलते हैं तो राक्षस है राक्षस। अगर मेरे जगह पर कोई और होती कभी भाग जाती, मैं हूं इसलिए टिकी हूं, ये भी निगेटिव है। अगर किसी का परिचिंतन कर रहे हैं, निगेटिव है। किसी को सहयोग नहीं दे रहे, निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी जैसी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती, तुमने तो दूर से देखा था, मैं तो पूरा लाइफ में रहती हूँ उसके साथ, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान कैसे बैठेगा? ये सारा ज्ञान है दिल को स्वच्छ करने का, क्योंकि अब महाभारत चालू होने वाला है। 18 दिन तक समझाया तो भी ये मेरे भाई है, मेरे ये है, आखिर वो अपना रूप दिखाता है, तेरे को कहने वाला मैं कौन? इसीलिए अब हमें परिस्थिति आएगी, बातें आएंगी, लेकिन तो भी पॉजिटिव। ये निगेटिव सोचने का समय नहीं है। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत दान पुण्य करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पठन पाठन करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सो। क्या भगवान के पास मेरी ये सब बातें पहुँच नहीं रही? क्या मेरी भक्ति कम पड़ रही? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी के रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार 12 बाल्टी डालते गए, पानी खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे। आप लोग कहाँ हैं? सागर के पास। बाबा कौन है? शक्ति का सागर, शांति का सागर, आनंद का। तो भी हम प्यासे, अनुभव नहीं है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव। इसका मतलब हमारे पास बाल्टी भी है, बाल्टी अर्थात मन, बुद्धि है रस्सा, और रस्से से बाल्टी को वहां छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम मेरे मन रूपी बाल्टी को छेद है, वेरे सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा।
इसलिए अपने मन के छेद को बंद कर लो। इस 2025 में व्यर्थों से मुक्त बनना है। मन को चुप, नहीं तो कहते ना अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, सेवा करते हैं और सारा दिन निगेटिव सोचते हैं, जितना कमाया लीकेज हो गया। अपने लीकेज को बंद करो। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव सोचने से, जैसे फैन जब एक राउंड लगाता है ठंडी हवा नहीं आती, बार बार लगाने से क्या होती है, ठंडी हवा आएगी। अगर वो फैन उल्टा घूमेगा तो गर्म हवा आएगी। इसी तरह जब हमारे विचार बार बार चलते, उसे वृत्ति बन जाती है। वृत्ति, अगर विचार निगेटिव है, निगेटिव वृत्ति। अगर विचार पॉजिटिव, वृत्ति भी। किसी के लिए हमारी भावना अच्छी होती है, वृत्ति अच्छी होती है, क्यों? उनके लिए हम पॉजिटिव सोचते हैं। और किसी के लिए कैसे सोचते हैं? निगेटिव। और उनकी क्या गलती है? हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। जैसे स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट होता है ड्रामा में, तो जैसा जिनका स्क्रिप्ट है सब पार्ट बजा रहे। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है। जैसे नाटक में डायरेक्टर क्या करता है, स्क्रिप्ट बांट के देता है। अब किसी का स्क्रिप्ट है गाली देने का, और वो गाली देने के पहले वो कहता है ये स्क्रिप्ट आप काट देना। वो कहे मैं क्या करूं भाई, डायरेक्टर देख रहा है। इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की अलग है। पति ने गाली भी दी, क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गई। कोई संकल्प नहीं चलेंगे, कोई किसी का दोष। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में पॉजिटिव। आजकल डॉक्टर कहते हैं खुश रहो। हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या रहो? लोग लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ हाँ करेंगे। घर में आते ही पत्नी का मुंह देखा, चेहरा डाउन हो गया। फिर आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं। कौन सी करेले? किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। संकल्प भी उसका ना चले। और जो निगेटिव को डाइजेस्ट करता है, व्यर्थों को डाइजेस्ट करता है, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य है अच्छा है, उसका तन का स्वास्थ्य भी अच्छा है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। अगर कुकर सीटी मारेगा तो क्या हो जाएगा? सब्जी पक जाएगा। लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके गर्म होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 4 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका भरोसा। मुझे काफी सारे जेलों में या सामने देखना पड़ता है। अभी एक जेल में गया था, लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने ऐसे उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए? कहता मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। हमने कहा कॉलेज के आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पैसे नहीं थे, तो भी मैंने इधर उधर क्या किया, जॉब किया। जॉब करके क्या किया, मुझे नौकरी लग गई। जैसे नौकरी लग गई शादी हो गई, बच्चे होते गए। कहा कि तो भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी और मेरी मेहनत देख करके मुझे संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। कहते जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। एक बढ़िया सा मकान बनाया, एक गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी करवाई, बहू आई। कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती, उसको लगा अभी अब यही बनाएगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 1.5-2 साल हुआ, कुछ नहीं करती। मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। एक तो कॉलेज का काम,
फिर घर की ये बातें, खाना नहीं बनाना, फिर जब खुद को खाना बनाना। एक दिन कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, अब मैडम थोड़ी देरी से आई, कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगा एक के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम किचन में गई, फ्रेश हो गई, फिर दाल बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई, कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती है। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? माँ एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी लाकर लोग देते, उसमें क्या है? एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, इतना दिन का गुस्सा निगेटिव था, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लगे, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, आए, मैडम को लेके गए, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने इस मैडम को पूछा आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? कहते फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून में। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो ये घटना सुनाई, हजारों घटना समाज में हो रहे, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें ये पॉजिटिव बातें मिल रही। ये तो थोड़ा निगेटिव सोचा, निगेटिव में क्रोध का भूत प्रवेश करता है और भूत आपस में लड़ाता है, हमारी हड्डी गुड्डी टूट जाते हो तो निकल जाता है 2 मिनट में। इन भूतों से बचाना है, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वालों के पास कभी भूत, थोड़ा निगेटिव सोचा भूत आ गया, क्योंकि सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भाग गई, बच्चे भाग गए, और निगेटिव वालों के पास आसुर नफरत आएगी, घृणा आएगी, वो आपको डुबा ही देंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना, सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे धर्मों का सार पॉजिटिव बनना। अगर निगेटिव है कोई धर्म का ही नहीं है वो, क्योंकि उसको सुख शांति नहीं होगी। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? ये तो मैंने आपको उसको पॉजिटिव बनने का क्यों जरूरी है ये गिनाया। हेल्थ कैसी बिगड़ती है, संबंधों में कैसे प्रॉब्लम आते हैं, वायुमंडल तक कैसे खराब होता है, कर्म योग नहीं लगेगा, बैठकर योग भी नहीं लगेगा। लेकिन हम पॉजिटिव बने कैसे? परिस्थितियां विपरीत हैं, बातें विपरीत हैं, तो भी हम पॉजिटिव कैसे बने? उसके लिए कुछ 5-6 बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही साधन रहा, मैं सदा पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव से हम आगे बढ़ते गए। ये मैंने कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभव से देखा। पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है, कर्म गति को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। जो कर्म गति को अच्छी तरह समझता है वही पॉजिटिव बन सकता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत में बोए हुए कर्मों का परिणाम है। इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ता है। आज मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे मेरा पति, चाहे मेरे बच्चे, चाहे मेरे ऑफिस के लोग, चाहे मेरे आसपास के लोग, मित्र, संबंधी, ये कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। हमारा कोई संबंध नहीं लेना और देना। अगर मैंने उसको पिछले जन्म में पॉजिटिव दिया, वो भी मुझे, मैं कितना भी गलत करूं तो भी वो पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ नेगेटिव व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसके साथ, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, ऐसी ऐसी टेंशन वाली बहू कभी सुसाइड भी कर लेती है, कभी वो सास का मार भी देती है, कभी दुखी हो जाती है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, कितना भी आप मेहनत करते हो, कई माताएं कहते हैं मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना मरती हूँ, तो भी मुझे बोलता ही रहता है,
इसीलिए कभी तंग आ जाते हैं, लेकिन तंग नहीं आना है। कभी बोल क्या करते, तंग आकर के ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, ये तो पागल ही है। बाबा ने अभी कल परसों बोला ना, 2-3 दिन पहले, हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं, हमारे से शब्द क्यों निकलते? इसको तो कोई दिमाग ही नहीं है। मैंने वरदान दिया क्या, तुम्हारा दिमाग गायब हो। देवी ऐसा वरदान देती है, इसको तो कोई अक्ल ही नहीं है। कभी आप अपना मोबाइल ऑन करके देखना, सारा दिन क्या क्या शब्द यूज करते। ये सब टेंशन में आकर के, कर्म गति को न समझने से। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ। इसीलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, कारण कर्म। इसीलिए कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहते हैं मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कोई कर्म किया होगा? कहते नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी, इसलिए अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के श्या पर पड़े थे। कृष्ण को प्रश्न पूछा, लास्ट में मिलने के लिए आए थे, भगवान मुझे सजा क्यों? कहते आपने कुछ किया होगा? कहते नहीं। कई जन्म पीछे देखा, एक बार वो राजा थे, कहीं जा रहे थे रथ में, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मरना जाए, रथ के नीचे रथ को रोका, तीर थे, लिया, उठा करके बाजू में फेंका, बचाया, लेकिन कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप जोर से पर उसके पर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वही मरा, उसकी सजा। तो आज हमारे जीवन में जो वर्तमान में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कई कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 40 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया? कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? कर्मों को चुक्त करना ही पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को कहते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ा जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आप कम करो ना, इसको ठीक करो ना। बाबा कहता था ऐसा है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ यहाँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। ये खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, इसका अलग से किराया कुछ दूंगा, बाकी खांसी तुम्हारे कर्मों का परिणाम। आज हमारे बच्चों को फोड़ा भी आ गया, हम कहते बाबा इसको ठीक करो, नहीं करते तो बाबा का विश्वास कम हो गया। अरे भाई, उस बच्चे की अपना हिसाब है, उसके अपने कर्म है, उसमें बाबा क्या करेगा? कर्मों को, जो कर्म किया है, कर्म किया उसको चुक्त कर्मों से कोई भी छूट नहीं सकता। हाँ, उसको कम करने के बाबा ने 3 तरीके बताए। एक है योग से चुक्त कर सकते हो। ये योग बाबा क्यों बोलते हैं योग लगाओ, योग लगाओ, क्यों? इससे आपके जन्म जन्मांतर से जो किए हुए विकर्म कम हो जाते हैं। जैसे कैसेट को चुंबक के सामने लाओ, जितना उतना पहला डाला हो क्या हो जाता है? मिट जाता है। इसी तरह जितना हम बाबा के सामने जाएंगे, योग करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, उतना हमारा पुराना क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। लेकिन हम योग इतना करते ही नहीं, 17 कामों में व्यस्त रहते हैं, बुद्धि कहीं फंसा देते हैं, वो नहीं करेंगे। दूसरा भी एक तरीका है, सहन करके चुक्त करो। कोई आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, लेकिन कोई तंग करता है तो बाबा कहते बाबा ये बहुत विघ्न आ रहे हैं, अब विघ्नों को टालो ना। तो बाबा उस बच्चे को कहता है बच्चे विघ्न नहीं डालना, तो वो वहां थोड़ी छोड़ेगा, फिर वो धर्मराजपुरी में जाएगा, वहां शिक्षा करेगा। सहन करने से भी हिसाब चुक्त हो जाते हैं। वो नहीं तो तीसरा तरीका है, कौन सा? विनाश काल। ये विनाश क्यों रखा हुआ है? जो मानव ने इस धरती पर आकर के गलत कर्म किया, उस विनाश में चुक्त होंगे, उसे भी पावन बनेंगे। समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि अब सृष्टि तिरछी है, सत्युग के लिए सीधा होने वाली है। जिस समय सीधा होगी, बताओ पानी कहाँ? पानी पूरी सृष्टि की धुलाई होगी,
उस समय का सीन याद करो कैसा होगा। और उसी समय जो भी हमने गलत कर्म किया है सुख तो हो जाएंगे। कोई बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ है, कोई बाबा क्यों कहते बच्चे सेकंड में अशरीरी बन जाओ, ताकि उस समय विनाश के समय तकलीफ ज्यादा ना हो जाए। योग लगाने से जो हिसाब चुकता करता है वो जीवन मुक्ति में जाता है, पद ऊंचा प्राप्त करता है, अर्थात सतयुग त्रेता में जाएगा, पद ऊंचा मिलेगा। सहन करके जो हिसाब चुकता करता है जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। और जो विनाश में जो हिसाब चुकता करेगा मुक्ति में चला जाएगा, अर्थात सतयुग त्रेता में वो नहीं आएगा, द्वापर कलयुग में आएगा। तो कौन सा इजी है? योग से। इसलिए हमें कर्मों को चुक्त करने के लिए आजकल ऐसी ऐसी मशीनरी से निकले, कई तो देखते ही देखो ये क्या हो रहा है, इसके साथ ऐसा आगे चल करके हमारे साथ भी, क्योंकि हमने किसी को राजा ऐसे निकाल दिया होगा। कई बार कहते ये बीके हैं, बीके होते भी ऐसा करता है। हमारे बीके की भी आपस में हिसाब किताब है। मैंने कभी किसी को राजा ऐसे निकाल दिया है, किसी को राजा बन करके किसी को फांसी दिया है बिना सोचे समझे। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे गलत कर्म हैं, और ये गलत कर्म से हमारे हिसाब में आते हैं। तब हम कहते ऊपर देखते कहते भगवान तुम ये आंखें बंद किया क्या, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब हिसाब किताब। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकली हैं, पेट में बच्चे है, बच्चे चेक करते, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, क्या करते उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वैसे तो कानूनी अपराध है, पैसा मिल रहा है डॉक्टर को, वो कानून को भी दबा करके क्या करता है, पैसे के लालच में करके चेक करता है। चेक किया, अब नर्स भी मिली है उसके साथ। अगर नर्स भी पुलिस वालों को फोन करती हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, डॉक्टर को पकड़ के लेके जाते, लेकिन उसको भी पैसा मिल रहा है। अच्छा मम्मी भी मिली है, मम्मी भी कहती है मेरी बच्ची है, बच्चा मुझे संभालना है, तुम लोग नहीं, मैं पुलिस वालों को बोलूंगी। अच्छा उसके पापा जी भी मिला है। अच्छा बच्ची भी अंदर से लात नहीं मारती, तुम लोग चार लोग क्या करें मेरे साथ, मुझे जन्म लेना है, मुझे ये करना है। अब तो छोटा ऑर्गन्स है, चारों ने मिलकर के गर्भ को निकाला, कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में, और कुत्ते खींच के खा लेते। वो आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा अगले जन्म में उसी पापा जी को, मम्मी जी को, डॉक्टर को मार करके कहाँ फेंक देते, कचरे में फेंक देते। फिर हम कहते अरे एक व्यक्ति ने चार को ऐसा किया, क्यों किया? इस कलयुग में जो कुछ हो रहे हैं हर व्यक्ति के अपने कर्म, और ये सब मेरे साथ भी होने वाला है। उसी समय मेरे संकल्प ना चले, मेरा मन चुप रहे, इसलिए मुझे कर्म गति को समझना जरूरी है। और कर्म गति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, इसीलिए कभी कभी हमारे संकल्प निगेटिव चलते हैं। कई बार कई क्या समझते हैं, भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख हमारे कर्मों से मिलता है। पता नहीं, मैंने एक छोटा सा किताब कहीं पढ़ा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा। एक बच्चे का एग्जाम्पल सुना था। उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा अकेला ही था, उसके मम्मी थी केवल और बच्चा था, पापा जी नहीं थे, उसको कोई बहने भाई कोई नहीं थे, बच्चा अकेला था, मम्मी के साथ रहता था। और वो भी ये मुंबई की घटना है, मुंबई में रहते थे, मम्मी अपना मजदूरी का काम करती है, तो बच्चा एक दिन मम्मी के पीछे पीछे जाता है मजदूरी का काम करने के लिए। तो एक बाजू में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, तो उस बच्चे को लगा मैं गुब्बारे लूं, तो दौड़ करके गया। जैसा दौड़ के गया, माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, बच्चा माँ जा करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, क्योंकि 4 लाइन थी, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चे ने पीछे मुड़ कर देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देखे कहता है भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे को पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। वो भगवान को गाली देता है, आपने मुझे गरीब बनाया, मेरे से कोई दोस्ती भी नहीं करता, मेरे मम्मी नहीं पापा जी नहीं। तो उसको लगता है भगवान ही मुझे दुख दिए। अब 4 दिन घर से बाहर नहीं आया, तो 4 दिन के बाद बाहर आया, भूख लगी थी, पड़ोसी कहा कि बेटा तुम्हारा अब कोई नहीं रहा, मेरा चाय का दुकान है, तुम आ जाओ, खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज जाता है वहाँ। तो एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया, तो चाय वाला बड़ा डांटता है उसको। जैसा डांटा तो बच्चा कहता है भगवान
मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ऐसे दुख मिलता है। आखिर वो एक दिन जा रहा था चाय दुकान से चाय बेच करके, किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी, मम्मी गई अब इसको खाली करो, रहने का भी प्रॉब्लम। शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर वह सब टेंशन देकर के शराब पीना शुरू किया। आखिर उसने खुद का दुकान खोला चाय का। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, दिया, जाने लगे। कहता मेरा चाय का पैसा दो, मांगा। वो बच्चे ने जैसा पैसा मांगा 10-12 लोगों ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की, बेहोश मर करके सामान बिखोर करके चले गए। कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद बच्चे को होश आया। कहते भगवान आखिर मेरी कब तक परीक्षा लोगे, कब तक मेरे को दुख देखो। उसको ऊपर दे करके भगवान को लगता है कि भगवान ने मुझे दुख दिया है। आखिर उसको लगता है पत्नी को सहयोग देगी, जाकर सुनाया। पत्नी कहते तुम ही ऐसे हो, तो उसके ऊपर ही और आरोप लगाते, और टेंशन में आया। रात को सो रहा था, नजर गई उसकी खिड़की से ऊपर। कहते भगवान आप कब तक परेशान होंगे, कब तक, ऐसा करके दुखी होकर के सो गया। रात को 3-3:30 के बीच में खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुले, आप कौन है, कौन है? आवाज आया तुम्हारा पिताजी हो। कहता है मेरा पिताजी तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आता है बेटा मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का बातें हैं, कर्मों का परिणाम है। चलो तो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान मेरा पिछला जन्म दिखाने वाले यहाँ कहाँ लाया, चलो तो मैं दिखाता हूँ। जैसे महल में प्रवेश किया, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर की, इनकी क्या गलती है? कहता है वो राजा को थोड़ा दयामय नहीं आती। भगवान ने कहा राजा तो ऐसा ही, लेकिन भगवान ने एक कैदी को ने पता है जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। अच्छा फिर तो मारना चाहिए। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से गिलास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा और उसको डांटता है। बच्चा घबरा गया, गिलास भी टूटे, और डांटता है। तो बच्चा पूछता है जो भगवान के साथ आया था, छोटे बच्चों को ये राजा क्यों डांटता है? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन ये बच्चा कौन है? जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, दाढ़ी बड़ी थी, कपड़े फटे थे, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, खाना सामने पड़ा था। तो बच्चा पूछता है ये अंधेरे में ये कौन व्यक्ति है? कहा कि राजा का बड़ा भाई। कहता राजा और इसका बड़ा भाई, इसकी ऐसी हालत, कायदे मापी के बड़ा भाई राजा बनने वाला था, गुनी भी था, लेकिन खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और उसको अंडरग्राउंड में रखा हुआ। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म। इसका मतलब वो बच्चा इतना दुखी परेशान, वो पिछले जन्म में कौन था? ध्यान से जिन्होंने सुना उनको जवाब आएगा, वो कौन था? राजा, राइट। पिछले जन्म में वो राजा था, उसने उस कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और वो राजा गरीब बच्चा बना कर्मों से और अपना हिसाब लिया। उस बच्चे को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना और ये राजा कर्मों से गरीब बना और वो अपना हिसाब लिया। भाई के साथ ये व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करती थी। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसलिए रहने का मकान, अनेक बच्चों को मरवाया था, क्योंकि पहले राजा बच्चों को भी मारते थे, इसलिए तुम्हारे भाई बहने कोई। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है क्या भगवान ने दिया? क्यों आए? क्योंकि उसने ऐसे कर्म किया। तो ये मैंने क्यों सुनाई? आज मेरे जीवन में वर्तमान जो प्रॉब्लम है, मैंने भी कभी ऐसे कर्म किया, उसका यह रोने से, चिल्लाने से, सोचने से, टेंशन में आने से, सुसाइड होने से खत्म नहीं होगा। जो बोया है मुझे करना पड़ेगा, और ये ज्ञान नहीं है।
ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए आज सभी टेंशन में है, तनाव में है। ये क्यों हो रहा है? भगवान के ऊपर दोष लगा रहे हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। ये जो परिवार बनता है कर्मों के आधार से बनता है। कोई देने के लिए आता है, कोई देने। आज कोई बच्चा माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उस बच्चे की हरकत से दुखी है। इसलिए कर्म गति का ज्ञान चाहिए, और जिसको कर्म गति का ज्ञान है वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, हर परिस्थिति का सामना करेगा, और भविष्य के लिए कभी ऐसे कांटे नहीं बोएगा। इसलिए कर्म गति के गहराई का ज्ञान, इसका तो बहुत गहरा है, मैंने शॉर्ट में बताता हूं। जिन्होंने कर्म गति को स्पष्ट समझा, जब भी किसी ने गाली भी दी, अपने मन को समझा, ये मन मेरे कर्मों का परिणाम है, तुम चुप रहना, तुम्हें सोचने की कोई मैंने ड्यूटी नहीं दी है, उन्होंने मुझे बोला है। जैसे मम्मी को कोई आकर के झगड़ा करता है, तो बच्चा अगर कुछ बोलता है, बच्चा मम्मी कहे कि तुम चुप रहो, मुझे बोला है। लेकिन हमारा मन चिल्लाता रहता है, मुझे क्यों बोला, मुझे, अरे तेरे को नहीं बोला, बोला आत्मा को बोला है। इसलिए संकल्पों को बचाओ, क्योंकि संकल्प निगेटिव चलने से उसी बुद्धि से परमधाम परमात्मा दिखता ही नहीं। इसलिए मन को सदा पॉजिटिव रखना। दूसरी बात है, अगर हमें संकल्प को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। कोई मेरी यहां की ट्रांसफर कहीं और करे, कल्याण है। सोचो नहीं। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे, और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहाँ भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती, मैं कहता इस बुढ़िया को बक, उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मैं जब चिंतन किया तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, लेकिन आज जो हमारी परेशानी है वही मंत्रा है। वो हंसती है, हमें लगता है कि मेरे को देख कर जरूर हंस रहे हैं। वो किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर करें। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? भला करने वाली है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर कोई माता जी का पति तंग ना करता, परेशान ना करता, उसको सेंटर पर बुलाते, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चल तो आपका ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, यहाँ आए। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाले। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो। यह है पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। अगर जीवन में मंत्रा ही ना आती तो हमारा कल्याण कभी ना होता। गीत बदल, चलो 2 मिनट चलो ऐसे हम साइलेंस हो।
तो बात चल रही थी, हमें अपने संकल्पों को बचाने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। मंत्रा वाली बात सुना रहा था। राम जब वनवास से आता है, सभी उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या में तैयार थे। अयोध्या को सजाया था अच्छी तरह, लेकिन उस सभा में मंत्रा और कैकेयी थी नहीं। तो राम ने सबको पूछा, मंत्रा और कैकेयी माँ कहाँ है? कहा कि तो आई नहीं। राम ने सबको वहां छोड़ा, किसके पास गया? पहले कैकेयी और मंत्री। पूछा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तेरी चुगली लगाई, 14 वर्ष इतना वो कष्ट दिया, मेरे कारण तुम्हारा दशरथ ने प्राण त्यागा, मैं कैसे हो? तो राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। तो ये हमें क्या सिखाता है? जो हमारी बुराई करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। निंदक निरे राखी है, लेकिन हमारी जो बुराई करता है उसे दूर रहेंगे, उसे किनारा करेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो कि एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं। जितना भी बाबा ने रखा है मेरे आसपास में, मेरा सब कल्याण करने वाले। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, हमें ड्रामा को पसंद करना है। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, सास भी तंग करती है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगले बार 5000 साल के बाद आप आएंगे, मुझे पति अच्छा देना, बच्चे अच्छा देना, मुझे मोबाइल ना देके कहना माने, पड़ोसी अच्छा देना। तो किसको? क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर हैं। अगर कोई एक्टर को अपना पार्ट पसंद नहीं तो रोल बदल भी सकते हैं। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 3-4 दिन के बाद, और शिवरात्रि में बाबा आने वाला है। मैं जा कर के बाबा के कमरे में जाकर कहूँगा, बाबा मैं बोकारो में गया था, वहाँ शाम के समय भट्टी रखी थी, कुछ भाई बहनों ने कहा कि उनका ड्रामा पसंद नहीं, बहुत निगेटिव सोचना पड़ता है, आप चेंज करना। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा एक माता जी कर रहे थे, वो भी गलती से किया था, समझा नहीं इसलिए, बाकी पीछे किसी को नहीं बदलना। अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ था ऐसा हाँ? इधर उधर कर रहे इसलिए हम भी कर लेते हैं ऐसा। पसंद तो नहीं है लेकिन करे क्या, अब रहना तो पड़ेगा। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठनी चाहिए। वाह बहुत अच्छा। क्योंकि अगर ड्रामा को बदल देंगे, इस पति के बजाय कोई और को रखते हैं, उस सास के बजाय, तो ये जो ड्रामा बना वो ना बनता। फिर याद रखना ये ड्रामा ना बनता। इसलिए अपना ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन माँ हमारी 4 हैं, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकलता है, तो भी माँ उसका हाथ जोर से पकड़ करके पिलाती। वो तंग नहीं करें, उसका प्यार है। कड़वी दवाई पेट में जाएगी, कई तकलीफें उसकी ठीक हो जाएगी, प्यार है। इसी तरह आज ड्रामा भी हमारे सामने कोई कड़वी सिचुएशन, ऐसी ऐसी बातें सामने लाती है। क्यों? इससे हमारी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसलिए ड्रामा की हर चीज को पसंद करो, हर चीज को डाइजेस्ट करो, सोचो नहीं। हमारे वेरा संकल्प चलते मतलब क्या होता है? हम उस परिस्थिति को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियाँ चली है 2016 और 17, क्या मुरलियाँ चली? गुलजार दादी की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो भी पहले से प्रोग्राम बने थे, तो इसलिए दादी को फिर भी स्टेज पर लाया जाता था।
और मुरलियाँ क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में, बच्चों के दिल में याद करो वो मुरलियाँ। एक एक मुरली में 60 बार 50 बार वही शब्द रिपीट। तो कई भाई बहने हम लोगों को फोन करते थे, आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चलाता है, और वो भी गुलजार दादी की आवाज में। लोगों को थोड़ा ये, वास्तव में सारे ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा वाह वाह। वाह वाह मतलब खुश रहना। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है। कोई आपको गाली दे क्या कहेंगे? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी बुराई करे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी के उसकी पिटाई करे तो क्या बोलना है उसको? आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी के मारे और वाह कैसे निकलेगा? तो इसको क्या बोलना है? वाह। क्यों? अब उसको तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, वो राजा के रूप में था, सोने के महल थे, पुष्पक विमान था सामने, संपत्ति बहुत थी, देखने में सुंदर था, कभी झगड़ा नहीं करता था, मारपीटा नहीं करता था, ना शराब पीता। लेकिन क्या उस पति के कारण उसको बाबा मिला है? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, गरीब है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा? कौन सा पति अच्छा है? इसलिए सतयुग का पति तो दिल्ली में कुंज गली में रहता था और अभी का बोकारो में रहता है। तो बोकारो वाला झारखंड वाला अच्छा है, दिल्ली वाला अच्छा है? और इसी बोकारो के पति के कारण 84 जन्म की पति मिलते, संपत्ति मिलते, सारा उसका आधार ये पति। तो इसके साथ कितना अच्छा रहना चाहिए। हमें पति को नहीं छोड़ना, गली को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, उसी जगह पर रहो और पॉजिटिव बन गए। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। यह है पॉजिटिव सोच। सतयुग में भी सास मिली, झगड़ा कभी नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी बच्चे थे, राजकुमार थे, मोबाइल नहीं देखते थे, कहना मानते थे, दिखने में सुंदर थे, उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और इन बच्चों के कारण सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, देखने में सुंदर था, खुशबू आती थी। लेकिन क्या उस कानों के कारण, कानों में भगवान के वाक्य सुने? उस कानों ने उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी हैं? उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? उस हाथ से कर्मना सेवा की? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान के वाक्य ना सुने, वो ना भगवान को देखा, वो ना भगवान की धड़कने उसके अंदर। ये शरीर बुजुर्ग है, काला है, कैसा भी, वाह वाह। यह है पॉजिटिव रहना। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। जैसे कोई बच्चों को थप्पड़ मारी तो बच्चा कहाँ जाता है? माँ ने थप्पड़ मारी, कहाँ जाएगा? बाप के पास। क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना। ये थोड़ी बोलता मम्मी ने थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब माया ड्रामा ने थप्पड़ मारी, ड्रामा रूपी माँ ने, तो हम कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। कहते बाबा ये ड्रामा का सीन बदल दो ना। तो बाबा क्या बोलते हैं? तुमको यहाँ से जाना तो भले तुम जाना, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा बदलूं? ड्रामा बाबा की पत्नी है। कई बार बच्चे हैं रोने में कहते बाबा जब दुख चालू हुआ तब आप क्यों नहीं आए? कहते उस समय मुझे ड्रामा ने बुला ही नहीं, मैं तो उसके अधीन हूँ। भगवान भी होते हुए भी ड्रामा के अधीन है। उसको ड्रामा पसंद है, उसकी पत्नी पसंद है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद। जो सीन सामने आते हैं सोचना नहीं, कल्याणकारी है। इसलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। और जिसका ड्रामा के ऊपर विश्वास है कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, उसके मन चुप रहेगा। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ।
कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। जिनके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम ज्यादा है, कौन साथ में रहेगा? बाबा। और जितना बाबा साथ में रहेगा पद भी ऊंचा है। और जिनको समस्या नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती, समझो कोई माता जी है, उसका पति, बाबा कभी कभी बांधेली माता को याद करता है। बांधेली माता का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, दिल से बाबा याद आता है, दिल से, इसलिए उसका पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसीलिए विघ्नों से कभी घबराना नहीं है। ड्रामा को पसंद करो, और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त है। बच्चा को जाकर मम्मी को कही, मम्मी मुझे पेपर बहुत कठिन जाता है, टीचर मारता है, मुझे नहीं जाना है। मम्मी रहम करेगी बच्चे के ऊपर, स्कूल से निकाल देगी, पेपर नहीं देने देंगी, तो नौकरी लगेगी उसको? जितना जो बच्चा पेपर कठिन देता है उतना नौकरी भी। इसी तरह हमारे भी विघ्न आता है। बाबा कहते बाबा ये पेपर बहुत आ रहा है कठिन, मैं ये विघ्न को खत्म करो ना। तो बाबा तो उसको बंद कर देगा, लेकिन सत्यों का पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए बाबा को और ही कहो कि विघ्नों को भेजो। इसलिए विघ्नों से कभी घबराना। अब ऐसे तो क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट में क्या होता है? 3 स्टंप होते हैं। 3 क्या होते हैं? स्टंप। और उसके ऊपर 2 गुली रखते हैं, 2 गुली रखते हैं। और बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। अगर वो बॉल तीनों में से किसी को लगेगा आउट। बैट्समैन क्या शरीर को भी लगा तो भी आउट। और बॉलर विभिन्न बॉल डालता है और बैट्समैन क्या करता है? उसे मारता है और टाइम होता है, रन बनाता है। और उस बॉल को पकड़ने वाले कैच पकड़ने वाले भी खड़े रहते, कैच पकड़ा तो भी। इसी तरह 3 स्तंभ है, मनसा वाचा कर्मणा। इसके ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे। और माया क्या करते हैं? बॉलर है, वह विभिन्न प्रकार की परिस्थिति की बॉल डालती है रोज। हमारे पास तो बाबा ने ज्ञान का बैट दिया है, उसी के आधार से उसको क्या करना है? आउट करना है ना। उस तीनों में किसी को लगाना है। अगर मन में भी आया ये क्यों हुआ, ये परिस्थिति क्यों आई, आउट। आत्मा परमात्मा अलग। अगर उसे बॉडी कॉन्शियस भी आ ही गया उस बात से, परिस्थिति से, आउट। किसी ने पकड़ा भी ये व्यक्ति गलत है तो भी आउट। ये है क्रिकेट। इसलिए और हर क्लब में ज्यादा रन बनने वाला मैन ऑफ द मैच ब्रह्मा बाबा, सबसे ज्यादा रन बना। तो हमें कोई भी परिस्थिति मन में भी नहीं आए, वाचा में भी नहीं आए, कर्मना में भी नहीं आए, वो है सच्चा ज्ञानी। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। यह है तीसरी बात। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। उसके लिए मैंने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दिया। वो घटना सुनाई बच्चे की, उसके साथ साथ और भी कई घटना सुनाई। तीसरी बात कौन सी, दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्रा वाली बात। तीसरी सुनाई ड्रामा। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, सवेरे सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा, ये 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है। और जिन्होंने सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ाया, मेरा संकल्प, सारा दिन कितनी भी परिस्थिति आई तो भी कोई संकल्प नहीं चलेंगे। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी न चले, और उसी वीडियो को सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, आपका सवेरे का अमृत वेला का वीडियो। कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला।
ऐसा योग करेंगे अवस्था कहाँ बनेगी। इसलिए अमृत वेला हमें एक्टिव होकर के बैठना, आंखें खोल के बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब समझो कोई एक मेहमान है, आपने उसको घर में बुलाया, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, आने से पहले कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, 10 काम छोड़ के आया और दरवाजे बंद किया, वो गए भी नहीं, अंदर ही है, चला जाएगा। फिर फोन करो कि क्या बात आप आई नहीं, क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला, नहीं प्लीज आओ, फिर वापस आया, फिर दरवाजा लगा करके सो जाओ, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जुले भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए, और गए भी नहीं, अंदर ही बैठे, अगर गए होते तो कोई लेके जाता उठा करके, राम नाम सत्य है, अंदर ही है। इसलिए दरवाजे के, इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन अमृतवेला कैसे करते, उठ करके फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा, अच्छा आप कब तक देखना, 15 मिनट, अच्छा और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठा, चेहरे की तरफ देखो, घड़ी तरफ देखो, उनको लगेगा ये इनको कहीं जाना है, मेरे को घड़ी बार बार दिखा रहे। मैं कई बार जब क्लास कराता हूँ ना, कई भाई बहन धीरे से कोई माता की घड़ी की तरफ देखेगी, हम समझ गए इनकी बुद्धि का तो रंगर उठ गया, अब सुना के कोई फायदा नहीं। इसलिए योग करते समय बाबा से बातें करो, उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। अमृतवेला अच्छी करना। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार जगह कोई झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन ऊपर परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए ऊपर नहीं जाती हूँ। एक कुमार पूछता है कि भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों, कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो, कहता लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म यहाँ धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमने कहा धरती ऊपर नहीं जाते होंगे, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं, केवल 3 लोग हैं नहीं, कई लोग हैं। अब कई स्वप्न लोग में क्या क्या देख रहा होगा तो अलार्म कहाँ सुनाई पड़ेगा उसको। बाबा तो कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है, घर में दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई बेहोश में बैठेगा, कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है, और कोई कहेगा 10 रुपये ले लो घर में जाकर सो जाऊं, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है। इसी तरह बाबा सवेरे हर एक के घर में सेकंड में आता है, निराकार है, चक्कर लगाता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृतवेला पता नहीं क्या करते होंगे। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के बैठना। सारी दुनिया उस समय सोई है, उस समय देखो 3 साढ़े 3 का टाइम, सारे घोर निद्रा में सोए हैं। आपका गेट भी बंद था, आपके घर में भी चारों ओर सोए हैं। भगवान ने उठा करके आपको ही उठाए, सिर्फ उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं। और आप कोई बच्चे के चेहरे पर मेकअप करे मम्मी, और ऐसा ऐसा 2 थप्पड़, चुप नहीं रह सकता। हाँ, कोई किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के करना। और इसका आधार है सोने से पहले योग करके सोना। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ, 7:30। योग कितना बजे चालू हो जाता है, 7 बजे। पहुंचते कितने, एक आएगा 7 बजे, दूसरा 7:15 बजे, तीसरा। मैं तो एक कोई गुजरात में एक सेंटर पर गया था, मुझे बड़ा वंडरफुल लगा उनके नियम। कहा कि
मैं जब गया था उनका 6 से 6:30 योग चलता है, 6:30 से 7:30 7:15 तक मुरली। जैसे मैं गया क्लास फुल, तो मैंने कहा शायद मैं आने वाला था इसीलिए भाई बहनी जल्दी आए। नहीं भाई साहब, हमारा नियम है 6 बजे के बाद हमारा हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद कोई भी एंट्री। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। हम जब स्कूल में हमारे देखते थे, प्रेयर के बाद कोई बच्चा आता था, टीचर खूब पिटाई करता था उसकी। अब खेती का जानते हैं ना, खेती में धान बोने से पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है। संगठन का योगा में कब मिलता है? केवल क्लास के पहले। इसलिए हमें अगर व्यर्थों से बचना है, ये क्लास के पहले योग बहुत महत्व का है। इससे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाता है, संगठन का वही योग मिलता है। तो एक तो क्लास के पहले योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। कहाँ? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? बात तो सही है, सत्युग की तो पढ़ाई ठीक है, पता चल रहे हैं। त्रेतायुग 33 करोड़ आएंगे, उसको सुलाएंगे कहाँ? किचन का, डाइनिंग का। बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाऊं, त्रेतायुग का मैं प्रबंध मैं खुद आगे चल करके करूंगा। उस समय जवाब दिया बाबा ने। और अब बाबा ने पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको कौन से युग में जाना है? सतयुग में है, त्रेतायुग में? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। जो वहां पढ़ते हैं वो सब त्रेतायुग वाले। एक एकलव्य था, भील, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास आया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। तो जंगल में लेके गया। जंगल में एक पुतला था, दिखाया आप मेरे गुरु हैं, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? वो सामने सिखाता। वो कहाँ सिखाता? पुतले के सामने। ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी एक पुतला है। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारती के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए रोज पढ़ाई यहाँ करना। अगर सवेरे सवेरे जिसने ये 3 चीजें की, उसका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। उसके सामने कोई पहाड़ भी गिर जाए, कुछ भी, कोई संकल्प नहीं चलेगा। संकल्पों को बचाने का 3 साधन है। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। आजकल कई यूट्यूब में क्यों सुनते हैं? कई को लगता है मुरली सुनना है ना। कई आज मधुबन की सुन रहे, कई कहाँ की सुन रहे। हाजिरी नहीं लगेगी, हाजिरी यहाँ आने के बाद लगेगी। अगर आपकी हाजिरी नहीं आई तो भी फेल में हो जाएंगे। और आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है। आज कई ऐसे ग्रुप बने, मेरे में बाबा है, मेरे में मम्मा है। मुश्किल से बाबा का ज्ञान मिला है, कई फंस जाएंगे। इसलिए मैं रोज क्या करना है? मुरली यहाँ सुननी है, ध्यान से सुनना है। जैसे एक चित्र दिखाते हैं, गोप गोपिका चारों तरफ से राज कर रहे हैं, और बीच में चलो 2 मिनट तो बात चल रही थी वो चित्र वाली। कई चित्र दिखाते, कृष्ण बीच में गोपी मुरली बजा रहा है, गोपी का चारों तरफ से राज कर। और एक चित्र ये भी है, सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे।
अर्थात संगठन में जो मुरली चल रहे वो सत्युग में आएंगे। और अकेले वहाँ बैठ करके कहीं को क्या लगता है सेंटर पर जाना पड़ेगा, पैसा भंडारी में डालना पड़ेगा, कहीं को लगता है कहीं रिक्शा के लिए खर्चा करना पड़ेगा। आज कई बच्चे कितना दूर दूर पढ़ने के लिए जाते, अगर थोड़ा भी अगर ये डालेंगे मिलेगा कितना। इसलिए कभी भी खर्चा करना पड़ता है, ये करना पड़ता। और ऐसी वरिष्ठ दीदी आपके पास है, उनके द्वारा मुरली सुनने का चांस मिला है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मन का कमी, एक मन का यहाँ दूसरा यहाँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ आएंगे देवी देवता, भविष्य में बनने वाले देवी देवता, इनके संग में आएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ये साधारण नहीं, सेंटर पर आने वाले भाई बहने देवी देवता है, उनका दर्शन हो जाएगा, ताकत आएगी आपके अंदर। इसलिए रोज 3 चीजें करना है। और जो 3 चीजें करता है, किसी के दोस्त दिखाए, 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की। 2 मंजिल वाली रोज घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं। इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब देखा तो कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पड़ोसी को बुलाया, पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, शीशे गंदे थे इसलिए कपड़े। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवाला ठीक नहीं होगी, मुरली ठीक नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे क्लास पे बोले, खिड़की गंदी होगी। और उसी से सारा भी जिसको भी देखोगे सब कोई हंसता लगता है, मुझे देख के जरूर हंस रहे। ये है निगेटिव का कारण। इसलिए रोज अपने खिड़की को अमृतवाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग और तीसरा मुरली। आज इसी पुरुषार्थ से हम आगे बढ़े। इसलिए मैंने कहा क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी हमारा यह टेंशन है। तो रोज कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाथ खड़ा करूं। बहुत अच्छा, कहीं ऐसे ऐसे करे। घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं नेपाल में गया था, नेपाल में मेरा 3 दिन का भट्टी थी, तो 3 दिन के भट्टी में मैं पहले दिन खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल इतनी अच्छी भट्टी कहाँ गए थे, कहा कि परसों बहना कि खिड़कियाँ साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे, मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीने से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया, समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, मसाला भरते हैं, तलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है। मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसलिए होटल पर भी लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। कहाँ कुछ आज भक्ति कोई गलत नहीं। भक्ति में दिवाली में क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, साफ सफाई, और क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। दिए क्यों जलाते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। अब दिए जलाए लक्ष्मी कैसे आएगी, लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। दिए चारों तरफ जलाएंगे और उस समय लाइट भी नहीं काटते गवर्नमेंट, पूरा चारों तरफ उजेरा होगा, तो लक्ष्मी को उल्लू को लेके आएगी कैसी। फिर बड़ा बड़ा पटाखे बजेंगे, उल्लू घबरा करके और चला जाए। पढ़े लिखे लोग कहाँ कुछ किया कुछ, आत्मा का दीपक। इसलिए रोज खिड़की साफ करना। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। 5 बातें व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। पहली बात, कर्म गति को समझना, उसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल दिए। दूसरी बात, जो हुआ मंत्र वाली बात। तीसरी, ड्रामा को पक्का करना। चौथी बताई, खिड़की को अमृतवाला अच्छी क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना क्लास में। और लास्ट की 5वीं बात है, निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लो। आपको कभी निगेटिव नहीं चलेगा। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दिया। जब योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना, आपके अंदर सहन शक्ति आएगी। समझो यहाँ आप आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, हाँ वो हम शांति में जाते हैं, कल रोज तो सवेरे जाते थे, आज शाम को ही जाकर के बैठ के वहीं जाकर के वहीं रहो। अब यहाँ तो पॉजिटिव सकारात्मक सोच के आए,
और ये बातें सुनते ही तुरंत निगेटिव शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले से जाते समय पक्के करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा, तो देवी क्या करते हैं, आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद, वाला हाथ से नहीं देना और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल जा करके देख लें, मन से को कि बाबा आज हम ऐसी ऐसी बातें सुन के आए क्लास में, मेरा तो दिमाग ही हल्का हो गया। आज किसी के प्रति मेरे मन में कुछ नहीं रहा। अगर ये भी उस क्लास में होते हैं, इनको की कितनी दवाई खानी पड़ती है, कितनी शुगर है, कितना डायबिटीज हुआ है, अगर ये क्लास सुनते थे उनको भी अच्छा लग, वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसे पॉजिटिव, तब उसको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप दान करती थी, आज तो बिल्कुल शीतला है। आज के क्लास का कुछ असर हो गया उसका निगेटिव को। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, तो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुँह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी बारात ही नहीं निकली थी, आज अच्छी तरह बारात निकाल करके लाई है लोगों ने, और कहा इनको गाली मत देना। जो मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में, और कहा कि जब मैं गया था तो मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, 1-2 महीने से मैंने दवाई खाई, कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। बुराई को क्या बनाया, ये हमें कला सीखने, बुराई को क्या ना होना, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाते हैं झारखंड में, दही बड़ा कैसे बनता है, रात को उड़द दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते, सहन किया तब जगह आटा बना, आटे को परान में लेके फेंटते हैं। कब तक, ग्लास में आधा पानी लेंगे, फेंटा वटा डालेंगे, डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, वो तैरना चाहिए। फिर गरम गरम तेल में डालते हैं, फिर लाल होने तक, करारा होने तक ऊपर नीचे करते, निकाल करके ठंडे पानी में डाला, ठंडे पानी से निकाला, जोर से उसका पानी निचोड़ दिया। अगर टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं, रिजेक्ट हो गया। जो साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालते हैं, लाल मिर्ची डालते हैं, हो सका तो हरा धनिया भी डालते, तब दही बड़े की प्लेट तैयार। जिसके सामने आएंगे मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कम बना, पीसा गया, फेंटा गया, तला। इसी तरह अगर हमें बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक। कई तो क्या बोलते हैं, रो रो करके ऊपर दे करके, बाबा मुझे कब तक सहन करना है। वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे तब तक। फाइनली अगर रोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, ना मन का रोना ना। बड़े को कब तक फेंटा, तैरा नहीं तब तक, इसलिए आपको भी तब तक फेंटते रहेंगे जब तक बने। फिर खट्टी बातें आएंगी, मीठी बातें आएंगी, खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी। कोई चुगली लगाएगा, कोई गए ओम शांति में गए तो बिगड़ गए, कुछ नहीं गए, तो भी सहना, सहना यही कहना है। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। इसलिए बहुत सारी बातें हैं मेरे जीवन में भी, कई ऐसी बातें हैं। मैं जब दिल्ली में था, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, कई बार मुझे भी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुलाया, कुछ सुना रहा था, तो किसी ने मेरे को देख लिया, आप क्या कुछ सुना रहे। मैंने कहा ज्ञान, कहते आपका काम नहीं, आप कभी नहीं कर सकते, आप ऐसे वैसे हो, बहुत निगेटिव बोला। मैंने तुरंत पॉजिटिव बनाया, मैंने सोचा इनकी गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, ये माताएं बैठे, युद्ध बैठे, कुमार बैठे, 10 साल प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100 जेल में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अगर वो मुझे ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस, इतना ही नहीं,
एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर को जाता नहीं था। मैंने 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया है, शायद उसी दिन मैंने सुनाया भी था थोड़ा सा। तो मैंने फोटो सीडी में फोटो डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारा फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में गूगल में बीके भगवान भाई डालो, सब कुछ मिलेगा, हर एक के जेब में बैठे। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, जब मैं लिखता था तो रद्दी से डायरी ला करके दोबारा लिखता था, तो दोबारा लिखने से शाही फट जाती थी। एक दिन टीचर की ने डायरी दीवार कर फेंक दी, ये क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाव बिल्ली को। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चे से क लिख लिया, क को 8 दिन, ग को एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा की। एक दिन मैंने सोचा कि एक लेक्चर करते 50 लोग सुनेंगे, 100 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर मेहनत की, आर्टिकल लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, 4 बज गए। उसी दिन फोटो कॉपी करने के लिए दूसरे दिन लेके गया एक भाई के पास। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लूंगा दूंगा, लगेगा दूंगा। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ करके 25 टुकड़े के कचरे में फेंक दिया। अब कितना मार पिटाई करना, गुस्सा करना है। मैंने तुरंत दिमाग को शांत, मैंने सोचा इसमें कल्याण है, आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, हर लेख 5 बार लिखूंगा। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूं। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़े लगाए, उन सभी का धन्यवाद। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर करना सिखाया, एक गुरु ने मुझे राइटिंग करना। ये मंत्रा की बात सुनाई नहीं, तुकाराम महाराज की बात सुनाई नहीं, लेकिन मैंने उसको किया है। और मेरे जीवन में यही सीक्रेट रहा, निगेटिव को एक सिद्धांत है, परिस्थिति को जो पॉजिटिव बनाता है परिस्थिति वरदान बन जाते हैं, परिस्थिति में निगेटिव बन जाता है वो परिस्थिति श्राप बन सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना जरूरी है। उसके लिए मैंने केवल आपको 5 बातें शेयर की। पहली बात कर्म गति, मुझे लगता है सबको दिमाग में छप गया होगा पॉइंट, एग्जाम्पल भी दिया। तो इसलिए कोई भी बातें आई इसमें से एक बात याद रखना, निगेटिव को खत्म, सदा पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव है वो हल्का है, वो फरिश्ता है, सदा खुश रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है। इतना ही शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ, संबंध में भी पॉजिटिविटी। ठीक है, ओम शांति।